सच्चाई आने के डर से धमकी। डर देखकर अच्छा लगा, डरना भी चाहिए, क्योंकि एक छत्र राज्य सोशल मीडिया पर ये फैमिली कर रही थी और गंदगी फैला रही थी। जब इनके खुद के खानदान पर बात आती है, बेटा बेटी माँ सब चले आते हैं लड़ने के लिए, और जब दूसरों पे आती है तो एक बार भी ये नहीं सोचते कि दूसरे की भी जान है, दूसरे की भी इज्जत है। ये जब तक वो कुछ कर न ले तब तक छोड़ते नहीं हैं, केकड़े की तरह पकड़ लेते हैं गले को। रात में फिर से लाइव आया गया, फिर से अपनी गंदगी दिखाई गई। लेकिन एक चीज रात की लाइव में दिखा कि बेटी के लाइव में भी डर और माँ के भी लाइव में डर। इस हद तक इस फैमिली ने मजबूर कर दिया कि रिएक्शन वाले इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, और ये फैमिली उन बद्दुआओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बेटा बेटी तक को बद्दुआ दिया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि फर्क पड़ेगा। माता रानी सब दिखा रही हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक इनका स्टेटमेंट कि रिएक्शन वालों के हम बाप हैं, उस पे तमाम रिएक्शन बन गए। पहले अपनी औलाद तो उठा कर देख लो, दम तो है नहीं, मर्दानगी तो साबित कर नहीं पा रहे हो अपनी बीवी के साथ में। एक बच्चा तो हो ही नहीं रहा है उस स्कूल में, तुमसे स्पेशली। जो हो रहा है उसके लिए नहीं। तुम दूसरों के बाप बाद में बनना, पहले अपने बच्चे के बाप बन जाओ। बाप स्टेटमेंट देना पड़ गया भारी। बहन जी का एक लाइव आया था परसों। इनकी बहन जी ने लाइव में बोला, कल आया था शायद, कल लाइव में इन्होंने बोला कि मेरी छोटी भाभी का नाम मत लो, क्योंकि वो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है। छोटी भाभी का नाम मत लो। इस झगड़े में उसने कुछ भी नहीं बोला है, उसको बेवजह इस झगड़े में मत घसीटो। उसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया है, नहीं तो हम लोगों को मजबूरी बस पीछे पैर खींचना पड़ेगा, खींचना भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ, बहन जी से, जो जिनकी छवि सारे रिएक्शन वालों के नजर में बहुत अच्छी थी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, चाहे वो माँ हो चाहे भाई हो। लेकिन वो जो सोच थी रिएक्शन वालों की ना, सारा इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। ये बोल रही है कि इनकी जो भाभी जी हैं वो इस झगड़े में नहीं है, तो उसका नाम मत घसीटो। तो मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस के तरफ से, कि तब इस झगड़े में आपका क्या काम था? कहीं से कहीं तक आपका नाम था कि आप इसमें कूदी रानी लक्ष्मीबाई बनकर? जरूरी नहीं होता है कि हर जगह आप कूदो, हर सही को गलत बनाओ और हर गलत को सही बनाने चल दियो। एक कम्युनिटी का बात था और एक रिएक्शन वाले का बात था। कम्युनिटी बिना जाने समझे छाप दी गई कि भाई वो जो विदेश वाली है लेडीज, वो बहुत बड़ी बहू को सपोर्ट की है उन दिनों में, जब एक, क्या मैं बोलूं, उस इंसान, मेरे को तो बोला भी नहीं जाता है यार, गलत शब्द मुंह से निकलता ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। ये जो लोग लप्पू लप्पी कर रहे हैं ना, हमसे तो ये भी नहीं बोला जाता है। तो ये जो लप्पू साहब हैं, इन्होंने जब चीटिंग किया था अपनी बीवी के साथ, उस टाइम पर वो मोहतरमा उस टाइम पर सपोर्ट की थी। तो क्या हम रिएक्शन वाले तमाशा देख रहे थे? हमने भी तो सपोर्ट किया था। ये कहते हैं कि नमक हराम है कुछ लोग, सबसे बड़े नमक हराम तो ये लोग हैं। इन्हें सिर्फ एक विदेश वाली का सपोर्ट दिख गया कि वो मतलब लप्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लप्पी उसको बहुत मानती है। सही मायने में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जितना रिएक्शन वाले इतना नहीं कमाते, वो तो एक महीने में या एक हफ्ते में उतना कमा लेती है। पैसों से रिश्तों को तोलता है इंसान। लंदन में वो रहती है, कहीं ज्यादा वो कमाती है, पूरा उसके डिटेल निकाल कर ये रखा हुआ है। तो पैसों वालों के पास ये रिश्ता रखता है जो इसके थोड़ा लेवल में हो। एक दिन उनका भी कच्चा चिट्ठा यही फैमिली निकालेगी। वो जो मोहतरमा लड़ाई लगा के और चुप बैठ गई है ना, असली ये झगड़े की वजह तो वही है।
फोन एक औरत पूरे परिवार को पूरे सोशल मीडिया पे लड़ा कर रख दी। एक औरत, सोचो इतना इंपॉर्टेंस रखती है इस फैमिली से वो। उसके कहने पर इन्होंने एक कम्युनिटी लगाई और जिसके लिए कम्युनिटी लगाई उससे इनका चल रहा था। पूरे रिएक्शन वाले सपोर्ट में खड़े हो गए। ये मोहतरमा क्यों आई कूदने के लिए? इनका भी तो कहीं से कहीं तक मैटर नहीं था। ये बोल रही हैं कि मेरी भाभी को मत घसीटो जो इस टाइम पर प्रेग्नेंट है, नहीं तो हमें मजबूरी में पीछे कदम खींचना पड़ेगा, तो खींच लो, यही भलाई है। नहीं तो ये रिएक्शन वाले जिस तरह से उतरे हैं ना मैदान में, बाल की खाल तो निकाल ही देंगे। जूली आंटी नहीं है, अंशु नहीं है, बेवजह अंशु को हर जगह पे ये बीच में पड़ती हैं। चल किसी और से रहता है इनका घर का मैटर, ये कूद पड़ती हैं हर जगह। अंशु से और इनकी माता जी से चल रहा था, कूद पड़ी वहां पर, उसको बेचारी को पीछे कदम खींचना पड़ा और हर जगह इनको रिएक्शन वाले सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब ये कान, तुम अच्छा भी करते रहोगे ना, गंगा जी में डूबते भी रहोगे ना, तो कोई तिनका नहीं देगा तुमको बचाने के लिए। बेवजह तुम क्यों कूदी? तुम कह रही हो कि बेवजह उसको मत घसीटो, वो नहीं है, तो तुम क्यों बेवजह आई? और किसी के पास रिकॉर्डिंग है माता जी का, जो लप्पू की माता जी हैं उनका रिकॉर्डिंग है, उन्होंने अपनी बहू के बारे में बुराई की है। अब वो रिकॉर्डिंग जैसे ही इन्होंने सुना कि वो बाहर आने वाली है और कुछ लोगों के पास सर्कुलेट भी हो गई है ना, सर्कुलेट हो गई है वो रिकॉर्डिंग। तो बेटी ने कहा कि जो प्रमाण लगाना है, जो प्रूफ लगाना है लगा दो, और तुरंत माता जी अपने छोटे लप्पू के साथ आ गई धमकी देने। धमकी देने, अगर कर नहीं तो डर नहीं। अगर आप चोरी नहीं की होती तो ये धमकी आपको आज देना नहीं पड़ता कि मेरी बिना परमिशन के लगाना मत। क्यों? यानी कि आपने शिकायत की है अपने बहू की सामने वाले से, तुम्हारा प्रूफ है उसके पास, तो ये डर अच्छा लगा चेहरे पे देख के। डरना भी चाहिए। जो एक रात में इतना जल्दी चेंज हो गया परिवार, इसके पहले वाले रात में बेटी की लाइफ में बैठ के सबका बाप बन जाएंगे, तो ये है तो वो है, सबके परिवार को मार डाला इस फैमिली ने। जितने रिएक्शन वाले सबका परिवार मर गया है। क्या थू, तुम जैसे लोगों पे थू है। और भगवान करे कि तुम्हारी जबान तुम्हारी परिवार पे पड़ जाए। हम कोई बद्दुआ तो नहीं देंगे, लेकिन यही कहेंगे कि जो तुम दूसरों के लिए बद्दुआ देने के लिए निकाल रहे हो ना, भगवान करे, सरस्वती माता करे कि तुम्हारी जबान तुम्हारे ही परिवार पे पड़ जाए। दूसरों को बहुत जहर उगलने में चलते हो, अपनी गलतियां यहां पर दिखाते रहो दिखाते रहो। और जब नमक हरामी असल बात तो तुम लोगों ने किया है रिएक्शन वालों के साथ। जितने रिएक्शन वाले थे सब उस दिन लपिया का साथ दे रहे थे, और आज उसी रिएक्शन वालों को तुम टारगेट कर रहे हो। तुमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा जी? और तुमसे ज्यादा थूक चट्टा कौन होगा? थूक के चाटने वाला इंसान। तुमने खुद रिश्ता तोड़ा था पंकज निशा से, चले गए ना, उसका लड़का हुआ तो थूक के चाटने चले गए ना। तो तुमने खुद ये बात कई बार साबित कर दी है कि तुमसे बड़ा थूक चट्टा कोई नहीं है। जो ये हिटलर माता आई है ना, ये बोल रही है दूसरों को थूक चट्टा थूक चट्टी, तुमसे बड़ी थूक चट्टी तो कोई नहीं होगा तुम्हारे लैंग्वेज में। अब इंसान जब रिस्पेक्ट करने के लिए खुद नहीं प्रेरित है ना, तो उसका कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है, यूट्यूब की कमाई से उड़ने लगे हैं। मतलब ये लोग कहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया से घंटा नहीं चलता है, फिर ये इतनी गाली खाकर, इतनी बद्दुआएं देकर फिर भी बेहाया की तरफ बैठे रह रहे हैं सोशल मीडिया पर। भले तुम करो, कोई नहीं मना कर रहा है सोशल मीडिया पे काम मत करो, लेकिन
ये मत कहो फिर कि हमारी यहाँ से कमाई नहीं करती है। इतनी बद्दुआ लेकर, इतना गालियां खाकर भी तुम पड़े हो, तो इसका मतलब है कि तुम बेहया हो और तुम्हारा इसी से चल रहा है। इसी वीडियो के चलते तुमको प्रमोशन मिलते हैं, इन्हीं सब वीडियो के चलते तुम्हें पैसा मिलता है, डॉलर मिलता है। फेसबुक पे जितनी गंदगी तुम फैलाते हो वो सब चीजें सब जनता को पता है। गया वो जमाना की जनता को पता नहीं रहता था। शॉर्ट वीडियो में 1200 कमाते हैं भाई। आईटीआर क्या होता है? अरे तुम नया नया आईटीआर भर रहे हो, नए नए आईटीआर भर रहे हो, इसलिए उसका बखान कई बार हमने तुम्हारे मुंह से सुन चुका है। आईटीआर भर रहे हो, तुम्हारे बाप दादा तो भरे नहीं है। तुम्हारे बाप दादा भरते ना तो ये बार बार ये चीज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने बोला ना, जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं अपना नर्म अपना, वो वाला तुम्हारे पास नहीं है। ये दौलत नहीं नहीं है, इसलिए उड़ रहे हो। यहाँ पर बाप दादा से आईटीआर भरा जा रहा है। क्या समझते हो? हमारे परिवार में तो सब लोग सरकारी टीचर थे, सब लोग। और अभी सब लोग सरकारी, क्या मैं बोलूं, जो सरकारी वेतनधारी होते हैं ना, वो आईटीआर उनका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो तुम नया नया ये भर रहे हो, तो तुम नया नया बखान कर रहे हो। यहाँ पे खानदानी है लोग। मुझे लगता है कि एक ही दो लोग होंगे, नहीं तो एक ही दो लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी जाना है आईटीआर क्या होता है। आईटीआर 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 स्पेलिंग पूछते हो जहां जाते हो। ज्यादा तुम्हें इंग्लिश की तलब लगी है। हर जगह पे जहां इन्फ्लुएंसरों के पास भी, ब्लॉगरों के पास भी जाते हैं, इसका बताओ ना तुम, स्पेलिंग क्या होता है। गंदे लोग। आज पूरी सोशल मीडिया पर तुम्हें खुद रात में भीख मांगना पड़ गया कि आप ही लोग जाकर रिएक्शन वालों को बताइए, बोलिए। गुलाम है कोई तुम्हारा? तुम्हारा गुलाम है कोई कि तुम्हारे कहने पे आएगा कोई? ये ऑडियंस, जितना तुम अपना बैलेंस बना के रखे हो ना इज्जत का, वो सब डाउन हो गया अभी। याद है ना, शॉर्ट वीडियो में एक कटोरा लिए थे, भीख मांग रही थी, अल्लाह के नाम पे दे दे व्यूज, मौला के नाम पे दे दे। तो औकात दिखा देते हो अपनी। जैसे को तैसा, भवानी को भैसा, जैसा लैंग्वेज रहेगा उसी हिसाब से है औकात बाप बनने की। मुझे तो हंसी आ रही है कि पहले अपने खानदान में एक औलाद तो पैदा कर लो, खुद के दम पे साबित कर दो कि हाँ हो तुम मर्द। थू है जी, थू है। ऐसा इतना गंदा गंदा लोग बद्दुआ दे रहे हैं, इतना गंदा गंदा लोग। लेकिन ये परिवार को, इस परिवार के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है बाबा। शर्म नाम की, राधा रानी का नाम जो 2 दिन पहले लाइव में तड़क भड़क कर रहे थे, बाप बन रहे थे, कल डाउन कैसे हो गया इतना? बेटी का भी डाउन था, और छोटे लप्पू और लप्पू की माई का भी डाउन था। धमकी दे रही थी, आखिर क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी बिना परमिशन के मत तुम रिकॉर्डिंग देना। अरे जिसको रिकॉर्डिंग देना होगा ना वो दे चुका है, जिसको जानना है जान चुका है। डर आ गया ना कि ऑडियंस जान जाएगी मेरी असलियत, की मैं अपने ही परिवार के बारे में कितना खिलाफ बोलती हूँ। और वो दिखता है यार, टाइम टाइम पे ऑडियंस जानती है। बेटा माँ का सगा नहीं है, बेटा अपनी बहन का सगा नहीं है, बहन अपनी भाभी की सगी नहीं है। एक कम्युनिटी से भाई को बचाने के लिए अपनी भाभी को ट्रोल करवाया, फिर भाभी पे बात आई तो भाभी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। और इतना, मतलब किसी ने जो एग्जाम्पल दिया है ना कि सूप नखा का नाक कटा था, तो वो अपने भाई का पूरा लंका सर्वनाश करवा दिया। वही वाला एग्जाम्पल फिट बैठता है। बाकी चलिए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वीडियो को करते हैं ही परिंड। ये फैमिली जितना रायता फैलाएगी
उस रायते को रिएक्शन वाले और उसको फैलाएंगे। समेटने का काम यही करने वाले हैं। और यहां पर इतनी बददुआएं, तो कम से कम इतना मैं कहूंगी कि इंसानियत हो तो जो होने वाला है ना उसके लिए भी बददुआ आ रही है। उसके लिए कम से कम अपनी गंदगी को समेट लो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।